Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ताबड़तोड़ इनकम टैक्स नोटिस मिल रहे हैं। सब मिलाकर कांग्रेस को 3 दिन में इनकम टैक्स ने 3,500 करोड़ से ज्यादा का डिमांड नोटिस भेजा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सब कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया जा रहा है। इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी और फिर दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही बड़ा खेल हो गया। इनकम टैक्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिया कि अभी चुनाव का समय चल रहा है। हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में कोई समस्या हो। हम पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच से अपील की कि नोटिस के खिलाफ मामले पर सुनवाई को चुनाव के बाद के लिए टाला जा सकता है। कांग्रेस 135 करोड़ रुपए की वसूली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। चुनाव से पहले इनकम टैक्स की ओर से तुषार मेहता के स्टैंड से कांग्रेस को बहुत बड़ी राहत मिली है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 24 जुलाई को जब कांग्रेस के इनकम टैक्स वाले केस की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, तब तक देश में नई सरकार जो है वो काम संभाल चुकी होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ। सबने अपने अपने तरीके से परेशान करने, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी को पीएम मोदी सरकार पर जो बोलना था वो तो बोले ही, ये भी ऐलान कर दिया कि सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर एक्शन होगा। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी की पुरानी लाइन है कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं, ईडी सीबीआई से लड़ रही है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की पुरानी फाइलें इनकम टैक्स ने खोल दी हैं। कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं कि इनकम टैक्स ने पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले टैक्स रिबेट को खत्म कर दिया और पूरे कलेक्शन पर टैक्स लगा दिया है, जबकि बीजेपी के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। जांच एजेंसियों के छापे में कांग्रेस नेताओं से जब्त डायरियों की थर्ड पार्टी एंट्रीज पर भी टैक्स लगा दिया है। कांग्रेस पूरे ताकत से आवाज उठा रही है, जो हो रहा है वो लेवल प्लेइंग के खिलाफ है। कांग्रेस के इनकम टैक्स वाले पूरे इस झमेले को समझाते हुए प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा। आरोप क्या है, कांग्रेस को सजा क्यों मिली, ये सब बताते हुए प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है कि जो नियम कांग्रेस पर लागू किए गए वही नियम बीजेपी पर लागू क्यों नहीं होते। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बीजेपी का ये डेटा मौजूद है कि 2017-18 में 1,297 लोगों ने बिना नाम पते के, बिना पूरी जानकारी के बीजेपी को 42 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा बीजेपी की इस बेनामी 42 करोड़ रुपए की आय पर इनकम टैक्स विभाग को ना कोई आपत्ति है, ना कोई कार्रवाई हुई है। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि नियमों का जो उल्लंघन भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके लिए 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है, फाइन बनता है, लेकिन उस पर चूं की आवाज भी नहीं उठती। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। कांग्रेस को 2024 में 10 साल पुराने रिटर्न को लेकर ताबड़तोड़ नोटिस मिले हैं। असेसमेंट ईयर 2014-15 के लिए
663 करोड़, 15-16 के लिए 664 करोड़, 2016-17 के लिए 417 करोड़, 2017-18 के लिए 178 करोड़, 2018-19 के लिए 918 करोड़, 2019-20 के लिए 490 करोड़ की डिमांड की गई है। असेसमेंट ईयर 2014-15 से लेकर 2021 तक सब मिलाकर कांग्रेस को मिल चुका है 3,567 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस। कांग्रेस को आदेश हुआ था कि 1,823 करोड़ रुपए का भुगतान करिए। कांग्रेस कुछ करती इससे पहले 1,745 करोड़ का एक और नोटिस जारी किया गया। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, ये आप जानते हैं। कांग्रेस के अकाउंट से इनकम टैक्स ने पहले ही 135 करोड़ की रिकवरी कर ली। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को राहत तो मिली है कि फिलहाल इनकम टैक्स 3,567 करोड़ की रिकवरी के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन कांग्रेस का संकट अभी भी बना हुआ है। इनकम टैक्स बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपए निकाल चुका है। कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज हुए थे वो भी अभी फ्रीज रहेंगे। चुनाव लड़ने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा, ये सवाल अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।